जय हिंद। कहते हैं कि एक अगर रक्षा की भक्षक हो जाए तो क्या होगा, न्याय करने वाला ही अगर अन्याय करने लगे तो फिर जनता का क्या होगा। ऐसे ही एक घटना बिहार का पटना का निकल के आ रहा है कि एक जज ने अपने पत्नी को बेरहमी से हत्या कर दिया। हत्या किस लिए किया है? यह हत्या दहेज के डिमांड के लिए किया गया था। बताया जा रहा है कि जो जज है, जज का नाम प्रतीक है और जो लड़की मरी है यानी कि प्रतीक के वाइफ का नाम था चांदनी। चांदनी के घर वालों को कहना है कि प्रतीक का अफेयर किसी लड़की के साथ लव अफेयर चलता था, इसीलिए चांदनी को उसने स्लो पॉइजन दे करके, खाना ना दे करके उसको बहुत प्रताड़ित किया और मार दिया। मैंने अभी आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। पहले हम एक बार क्लिप को देखते हैं, उसमें आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज बिहार में क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से और बताता हूँ इसके बारे में। चलिए वीडियो को देखते हैं। गई है कि प्रतीक को इतना चप्पल मारना कि चप्पल उसके सर पे टूटा। बहुत तकलीफ दिया गया है, बहुत चीज़ हैक था, हम बोल नहीं पाते थे। तुम लोग के लिए मार दिया गया मेरे बच्चों को। हम मजिस्ट्रेट है, मेरे लिए सब बाएं हाथ का खेल है। पुलिस वाला को बोलेंगे वो खुद आके गांजा तुम्हारा दुकान पे रख दे। अरे मेरा कोर्ट मेरा घर है, तुम समझो तो तुम लोग केस करने का भी सोचो कि तुम लोग मेरे से कभी नहीं, पसके में भी नहीं आओगे। तुम लोग सब बच्चा लोग, हम लोग। आपने वीडियो को देख करके समझ ही गया होगा कि उस चांदनी के साथ क्या क्या घटना किया गया है। अभी और वीडियो दिखाऊंगा और मैं अभी बताता हूँ। प्रतीक ऐसा दरिंदा था, अभी दरिंदा है, अभी तो था नहीं, अभी तो है, वो अभी घूम रहा है, ऐसे ही तो था नहीं है। प्रतीक ऐसा दरिंदा है, वो जज है। जज तो पता ही आप लोग, पता ही है जज क्या करता है। जज न्याय दिलाता है, जनता को न्याय दिलाता है। अगर जज ही ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। चांदनी के घर वालों का कहना है कि प्रतीक किसी दूसरे लड़की के चलते ही मारा है। ये जो दहेज का डिमांड है, दहेज का डिमांड उसके घर वालों का था कि चांदनी के घर वाले पैसा वाले हैं, चांदनी से शादी कर देते हैं तुम्हारा और उनसे पैसा ऐंठते हैं। मैं बता दूं कि चांदनी के इंगेजमेंट से पहले 60 लाख कैश और एक MG हेक्टर का डिमांड था। लेकिन चांदनी का जैसे ही इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट के बाद उसका डिमांड और बढ़ गया और बोला कि मेरा को 28 लाख रुपए और चाहिए। और मैं बताऊंगा ये दहेज, बिहार में तो दहेज कब का बंद हो चुका है, बाल विवाह कब का बंद हो चुका है, फिर भी ये कहाँ से आ रहा है। और बता दे, प्रतीक का कहना है कि चांदनी दारू पीती थी, दारू पी करके उसका आंत फट गया तो मर गई। लेकिन मैं प्रतीक से पूछना चाहूँगा, भैया बिहार में तो दारू भी बंद है। हमारे नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार में तो दारू कब का बंद हो चुका है, फिर मिल कहाँ रहा है, वो भी जज के घर में। तुम समझो तो तुम लोग केस करने का भी सोचो कि तुम लोग मेरे से कभी नहीं, पसके में भी नहीं आओगे। तुम लोग सब बच्चा लोग, हम लोग के मेरे सामने बहुत का ज़िंदगी बर्बाद किए हैं, तुम्हारा भी कर देंगे। ये सब धमकी, इतना ज़्यादा धमकी, उस धमकी से बहुत डरी हुई थी। जाते जाते गाड़ी में भी बोल रही है कि लेकिन तुम लोग लड़ोगी केस तो तुम लोग कैसे लड़ोगी। वो बहुत प्यार भी है उसको, जज उसके पापा को बहुत प्यार भी है, बैजू को कुछ कर देगा तो ये सब बोल रही थी। हम लोग नहीं तुम मत डरो, नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे केस। पर वो एक चीज़ बोली कि उसको इतना मारना, हमको इतना टॉर्चर किया गया है कि चप्पल उसके सर पे टूटे। और मैं बता दूं आपको कि यह जो घटना है बहुत दरिंदगी की घटना है। चांदनी के साथ ऐसे घटना हुआ है कि चांदनी का इंगेजमेंट हुआ, इंगेजमेंट के बाद उसको घर पे लाया गया। चांदनी के माँ ने कहा कि मेरी बेटी को शादी अभी हुआ है, अभी इसको 1 मंथ यहीं पे रहने दीजिए हमारे घर, फिर आप इसको ले करके जाइएगा। तो प्रतीक का माँ का पता है क्या कहना था कि अगर आप बहू को आज विदा नहीं करेंगे तो हम लोग आपके बेटी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। यानी कि इससे ये मामला निकल के आ रहा है कि प्रतीक के पूरा घर वालों का ये साजिश है। एक एक लोग का पैर पकड़ रहे थे हम कि हमको बहुत दर्द हो रहा है, हमको लेके चलिए हॉस्पिटल। कोई नहीं, प्रतीक नहीं बोला कि नहीं हॉस्पिटल नहीं जाएगी। पर माँ बोली उसकी कि देखो यहाँ नहीं मरनी चाहिए, घर पे हॉस्पिटल में मरनी चाहिए। तो लोग हमको हॉस्पिटल लेकर आया। फिर
वो बोली हॉस्पिटल एडमिट किया, हॉस्पिटल में बोल दिया कि लो बीपी है, बस लो बीपी है। लेकिन जूनियर डॉक्टर बोला साइड ले जाके कि नहीं, इनका हालत बहुत ख़राब है, यहाँ मत रखिए। ये लोग नहीं बता रहा है सच्चाई। आपकी बहन का बीपी एक्सेस लो है, था ही नहीं, आपकी 17 पल्स है, कुछ नहीं, आपकी बहन का कोई जान। और चांदनी के साथ ऐसे ऐसी घटना होती थी ना, मेरे को बताने में भी शर्म लग रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा, बिहार की जनता को सुनाऊंगा कि देखो भैया क्या हो रहा है आज बिहार में। चांदनी के साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया जाता था। प्रतीक उसके साथ ज़बरदस्ती बोलते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट करता था, पत्नी के साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट करता था, शक करने के लिए बोलता था। और मैं आपको बता दूं, अपनी वाइफ को यानी कि पत्नी को खाना नहीं देता था, 2 दिन में 1 दिन खाना देता था। और देखिए जज जो है बहुत क्राइम ये किया है ना, बहुत एडवांस लेवल पे किया है। अपनी वाइफ का उसने मोबाइल पूरा हैक करके रखा था। जब भी वो जजमेंट भी करता था तो वहाँ पे एक विंडो खोल करके बैठा रहता था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसके पीछे एक उसके गाइडर को लगा दिया था कि भैया देखते रहना ये क्या कर रही है नहीं कर रही है। और यहाँ बेचारी चांदनी चाह के भी अपने दुख दर्द को अपने घर वालों को नहीं बता पाती थी, क्योंकि हैक कर लिया था। कुछ भी चांदनी बात करती थी उसको पता चल जाता था, और जब पता चल जाता था तो आकर के बहुत मारता था, बहुत पीटता था। और चांदनी का एक भाई है यानी कि प्रतीक का एक साला है, उसको डराता था और चांदनी को बार बार धमकाता था कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे घर वालों को पूरा फंसवा दूंगा, तुम्हारे दुकान में गांजा शराब रखवा दूंगा और ऐसे जेल में डलवाऊंगा कि फिर तुम्हारे घर के वाले कभी उबर ही नहीं पाएंगे। तो आप इस माइंडसेट से सोच सकते हैं कि ये जो क्राइम किया हुआ है कितना एक्स्ट्रा मतलब बड़े लेवल पे कर रहा है। भैया बड़े लेवल पे तो करेगा ही, जज है, सब कुछ इसका काम ही वही है। अब आप बताइए, एक लड़की के साथ ज़िंदगी के तो खेला किया ही किया, बट उसके घर वाले को भी आज बर्बाद कर दिया उसने। घर वाले बेचारे, एक बाप माता को कितना शौक़ होता है कि मेरी बेटी किसी के घर जाएगी, और एक पिता का भी गर्व होता है कि मैं अभी मेरा दामाद जज है। आप खुद इमेजिनिंग करिए, समझिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है ना, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं और वीडियो समराइज करके वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए। नहीं है, आप उसको ले जाइए। वो खाना में खाना छूने का उसको अधिकार नहीं था, उसको स्लो पॉइजन दिया गया उसको। अच्छा, 1 साल पहले लड़की जो 55 केजी की थी वो 25 केजी की कैसे हो गई? 25 केजी की हो गई? हाँ, 25 केजी की उसका बॉडी। शादी के कितने दिनों के बाद जो है रिलेशन खराब होने लगा? तुरंत खराब होने लगा। अपनी माँ से लड़ता था कि मम्मी तुमको सेम कास्ट में शादी करना था ना, वो शायद किसी और से शादी करना चाहता था, पूरा लड़की से बात करता था दिन। हाँ, प्रतीक, उसका टेलीग्राम पे हमको बहुत सारा मैसेज भेजी है कि किसी से बात करते रहता है। देखो ना, किसी लड़की को बोलता है कि तुम अभी बोलोगी तो अभी आ जाएंगे, 12 बजे रात में बोलोगी तो 12 बजे रात में आ जाएंगे, जब बोलोगी जब आ जाएंगे तुम्हारे पास। काफ़ी दिन के लिए घर में भी नहीं आता था। वो बोलता था मेरा ट्रेनिंग है, भोपाल में ट्रेनिंग चल रहा है। हम लोग पता नहीं कि कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, वीकेंड्स पे कभी नहीं घर पे रहा। हम लोग बोलते थे कि वो शादी करने के बाद भी बैचलर का ज़िंदगी कैसे जी रहा है, उसका क्या चक्कर था, वो सब उसका फ़ोन से भी पता चल सकता है। और ये मेरी बहन रिकॉर्डिंग भी भेजी है। हाँ, रिकॉर्डिंग है, जो लड़की से बात कर रहा है वो रिकॉर्डिंग भेजी है। हाँ। सबसे रोचक बात तो ये है कि प्रतीक बोल रहा है कि तुम लोग मेरे पे केस कर ही नहीं सकते हो। मेरे पे केस करने के लिए प्रतीक खुद बता रहा है कि तुमको हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा। देखिए कितना क्रिमिनल मतलब एक्स्ट्रा है, क्राइम कर भी रहा है और बता भी रहा है कि तुमको केस करने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेना होगा, तब जा कर के तुम केस कर पाओगे। और मैं बता दूं, प्रतीक के घर वाले यानी कि उसके पिता, प्रतीक के पिताजी रेलवे में हैं, प्रतीक जज है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उसको तो उन लोगों के घर में तो पैसा की भूख नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि जिसका जितने होता है वो उसको लगता है कि और आ जाए, और कहीं से किसी का मर्डर करवा करके, किसी का कुछ करवा करके, किसी का कुछ करवा करके पूरा रख लूँ, करोड़पति बन जाऊँ, पूरा बिहार के मुख्यमंत्री बन जाऊँ।
और वीडियो में देखिए आप। नहीं दिया है। मोबाइल रिचार्ज आज तक दे सकते हैं, 1 भी महीना का रिचार्ज वो नहीं करवाया। भाई करता था, मेरा रिचार्ज ख़त्म होने वाला है, मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो। एक रिचार्ज कौन पति होगा जो एक रिचार्ज भी नहीं किया है, एक नेल पेंट खरीद के उसको नहीं दिया है। जो अपना है अपना नैहर से मांगो। हम लोग भी सोचे कि ठीक है घर बच जाएगा, हम लोग रिचार्ज कर देते हैं। चलो हम लोग सोच रहे थोड़ा सा भी, शादी बहुत जल्दी का है, थोड़ा टाइम देते हैं, लेकिन ये हालत हो जाएगा। मेरी बहन फिजिकल टॉर्चर हो रही थी इस तरह से, ये हम लोग को नहीं पता था, क्योंकि वो चीज़ छुपाई भी थी। वो सब हॉस्पिटल में बता रही है कि हमको इतना टॉर्चर किया गया है, रास्ता भर गाड़ी में बता रही है कि इस तरह से हमको टॉर्चर, हमसे छूत जैसा बिहेव कर दी थी। ऐसे प्लेट रखते थे तो बोलती थी धो प्लेट, गैस धो, बात बोली हम टॉयलेट हुआ है, उसकी सास बहुत परियाई टाइप, पूरा एक चीज़ 1 घंटा नहा के निकलो, बाथरूम साफ़ करो। बोली इतना काम करवाया जाता था, इतना दाई उसके घर में 2 दाई थी, शादी के बाद दोनों दाई को हटा दिया गया। क्यों? 2 दाई थी, दोनों दाई हटा दिया गया, सारा काम तुम करोगी। उसको बाथरूम साफ करवाया जाता था, सब कुछ बता रही थी। प्रतीक बोलता है कि कोर्ट तो मेरा घर है, जज तो मेरा, मैं ही जज हूँ, मैं ही अपने केस को जब चाहूँगा डेट दूंगा, जब चाहूँगा इसको आगे बढ़ा दूंगा, सब कुछ मेरा बाएं हाथ का खेल है। और ये ना वो टेक्स्ट करके भेजता था कि लो भैया, ये टेक्स्ट करके, बोलता भी नहीं था, टेक्स्ट करके बोलता था। और सबसे दरिंदगी का बात ये था कि जब चांदनी को, जिस दिन वो मारने वाला था ना, जब चांदनी हॉस्पिटल में बंद थी ना, उस दिन उसने स्टेटस पे लगाया था, देखिए ये स्क्रीनशॉट नीचे आ रहा होगा, स्टेटस पे क्या लगाया था, आप ध्यान से देखिए। बाकी और वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ अभी। शादी की बाथरूम साफ आप लोग शादी में खर्च कितना किए थे? शादी में दहेज का पहले वीडियो शूट हुआ, फोटो शूट हुआ। शादी में मजिस्ट्रेट था पहले, तो वो बहुत ज़्यादा एक चीज़ फूक के कदम रखता था, एक चीज़ फूक के। शादी में वो बनारस जाके फ़ोटो शूट, प्री वेडिंग शूट हुआ, सब हो गया, सारा चीज़ वायरल हो गया, इंगेजमेंट हो गया। उसके बाद उन लोग का आज इतना डिमांड है, फिर डिमांड बढ़ रहा है। हम लोग सोचे सामाजिक प्रेशर है शादी का, अब इतना वीडियो वायरल हो गया, अब इसके यहाँ शादी नहीं होगा तो हम लोग का इज्जत मतलब क्या होगा। तो इसलिए हम लोग बोले चलो धीरे धीरे दे दे। तो हमको ये गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी ब्लैक ही कलर का चाहिए। तो फिर हम लोग पटना में ब्लैक कलर का गाड़ी अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग फिर रांची से गाड़ी मंगवाए। अब लोन लेके गाड़ी क्या करे, आफा दाफी में कि अब शादी है तुरंत, और लोन लास्ट में बोल रहा है कि गाड़ी चाहिए, जो कि गाड़ी की बात नहीं हुई थी पहले। तो बोला कि फिर गाड़ी पे जल्दी से लोन लिया गया, फिर बोला कि वो गाड़ी भी ब्लैक कलर का चाहिए, तो MG हेक्टर गाड़ी चाहिए। तो फिर हम लोग उसको रांची से मंगवाया गाड़ी को, वहाँ ब्लैक अवेलेबल था। हमेशा उसका डिमांड बढ़ रहा है। फिर बोला कि कपड़ा के लिए तुम्हारे पापा हमको 38,000 रुपया मांगो, मेरा कपड़ा 38,000 का होगा जिस पे हम शादी करेंगे, उधर से पैसा आएगा। तो पापा 21,000 रुपया डाले कपड़ा के लिए, फट से उस पैसा को वापस किया। बोला चांदनी को कि क्या समझ के पापा तुम्हारे मेरे ऑनलाइन में किए हैं, पैसा जो भी होगा कैश में होगा। तिलक का पैसा जब पापा बोले कि थाल में ऐसे करके देंगे, तो बोल रहा है नहीं, एक रूम में जाके होगा, ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे, मुंह पे फेंक देंगे, हमको अलग से पैसा कैश अमाउंट चाहिए। यह जो घटना है ना, ये एक फिल्मी स्टाइल की तरह, मतलब फिल्म को जैसे आपने फिल्म में देखा होगा ना कि ऐसे ऐसे करके घटना होती है, सेम टू सेम ये प्रतीक जो जज है ना, ऐसे ही चांदनी के घर वालों के साथ, यानी चांदनी के साथ भी किया है। चांदनी के सास यानी कि प्रतीक का माँ का कहना था कि भैया ये जो है हमारे घर में नहीं मरनी चाहिए, इसको मारोगे तो तुम हॉस्पिटल में ले जाके ही मारोगे, तुम मेरे घर में नहीं मार सकते हो इसको। चांदनी बेचारी, उसको ना खाना मिलता था ना उसका ट्रीटमेंट करवाया जाता था, और प्रतीक के द्वारा उसको स्लो पॉइजन दिया जाता था। तो होता क्या है कि जब आपको पॉइजन दिया जाता है ना, किसी भी चीज़ बॉडी में अगर पॉइजन आपको मिलेगा ना और खाना नहीं मिलेगा, तो आपके आंत में जो पानी भर जाता है। तो चांदनी की बहन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसके पेट में से नहीं भी निकला तो आंत में से पानी 3 से 4 लीटर पानी निकला था। और यहाँ पे एक और घटना निकल के आ रही है कि जिस चांदनी का वेट शादी जब हुआ था उसका वज़न 55 kg था, उसको शादी के बाद घट करके 25 kg पे आ गया था।
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि चांदनी के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आगे फिर वीडियो में देखिए। और उसको इस सब को पता था कि मजिस्ट्रेट है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। पैसा तुरंत 21,000 रुपये तुरंत ट्रांसफ़र करके बोला कि इसको कैश में दीजिए, तो हम लोग फिर उसको कैश में कपड़ा का पैसा दिए। हर दिन नया। उसकी मम्मी बोलती थी कि सब आता है तो आंगन भर जाता है, तुम आई हो तो क्या लेकर आई हो, तुम तो कुछ नहीं लेकर आई हो, बस तुम्हारे पापा कैश दिए, गाड़ी दिए, आंगन मेरा भरना चाहिए था और सामान चाहिए था, ये लाती, फ्रिज लाती, टीवी लाती, सब के लिए उसको रोज़ प्रताड़ित कि क्यों नहीं लाई, क्यों नहीं लाई। तो मेरी बहन पूरा बहुत टॉर्चर। और मैं आपको बता दूं ना, प्रतीक यानी कि अपने घर के ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेशल डॉक्टर भी रखा था, और वो ऐसा डॉक्टर यानी कि वो भी जज से ही मिला था। वो भी पॉइज़न देने के लिए जज से ही सलाह लिया गया था। और चांदनी जब आखिरी सांसें ले रही थी तब वो डॉक्टर बोला कि अब ये नहीं जी पाएगी, इसको भैया यहाँ से ले जाओ हॉस्पिटल में। उसको ले के जा कर के भेज दिया गया पारस हॉस्पिटल में, पटना का। और वो पारस हॉस्पिटल में, वही उस हॉस्पिटल में यूनिवर्सल करके कोई हॉस्पिटल है जो कि इसके जान पहचान का है, जो प्रतीक है उसके जज है, उसके जान पहचान का हॉस्पिटल है। उसमें भी ये अपना पैर भी लगा दिया था कि भैया अगर इसके घर वाले आ रहे हैं तो आप लोगों को यही बताना है कि बस नॉर्मल सा है, बस इसका बीपी कम हुआ है और कुछ नहीं है। और जब इसके घर, चांदनी के घर वाले वहाँ पे गए तो वैसे ही हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक जगह पे भगवान होते हैं, भगवान के रूप में कोई ना कोई आ जाता है। वहीं पे पारस हॉस्पिटल के कोई जूनियर डॉक्टर ने चांदनी के घर वालों को बुलाया साइड में, बोला कि ये लड़की बहुत दिनों से इसके साथ प्रताड़ित किया गया है और आप इसको, ये बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो गई है, अब ये नहीं जी पाएगी। अगर इसको जितना जल्द हो सके आप इसको पटना ले जाइए, इसको दूसरे हॉस्पिटल में ले करके जाइए, बड़े हॉस्पिटल में ले करके जाइए। तब उसके घर वालों ने बड़े हॉस्पिटल में ले करके गए। वहाँ पे बताया गया कि नहीं, ये नहीं बच पाएगी, इसका आंत फट चुका है, इसको काफ़ी दिनों से खाना नहीं दिया जाता था, खूब इसको बहुत पीटा गया है, इसको स्लो पॉइजन दिया गया है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि एक बिहार की बेटी के साथ क्या क्या हुआ है। आगे आप वीडियो में देखिए। जरूरी थी वो सोची कि हम अपना प्यार से करेंगे, कितना करेंगे, वो हर तरह का ट्राई की, लेकिन उस लड़का का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि उसका कहीं और चक्कर होगा तो क्या उसका दिल पसीजेगा। वो हम लोग मम्मी जो एक माँ बाप क्या सोचता है, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। हम लोग सोचे रिश्ता जुड़ जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में पूरा बताए कि हमको इतना फिजिकल टॉर्चर, इतना दर्द, खाना कुछ नहीं मिलता, पूरा खाना उना कुछ नहीं मिलता। बहू का नहीं, किचन नहीं, दम नहीं, ना पत्नी का अधिकार, कोई एक रिचार्ज तक नहीं कराया। हर महीना का रिचार्ज हम लोग कराए। उसका बर्थडे में केक भी नहीं कटा। बर्थडे उसका हर साल बर्थडे का हम लोग केक काटते थे, बर्थडे मनाते थे, बर्थडे में केक भी नहीं काटा। बहुत। मैं इस घटना को जब केस स्टडी किया ना, इसके बारे में अध्ययन किया ना, तो इस घटना का मूल कारण यही निकल के आया है ना कि जो प्रतीक है यानी कि जज है, दरिंदा जज है, यह घटना का अंजाम इसलिए दिया है ना कि इसका अफेयर था, रियली में अफेयर था, और उसी लड़की के कारण चांदनी को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट तो उतारा ही उतारा, लेकिन उसको इतना सताया है, इतना सताया है, आज बोल करके आंसू आ जा रहा है आँख में। आप इमेजिनिंग करिए, आप सोचिए अगर आप उसकी जगह पे रहते तो क्या होता। बहुत बहुत दुखद घटना है ये। यहाँ तक कि चांदनी को आज तक उसने एक फ़ोन का रिचार्ज भी नहीं करवाया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ भी। थोड़ा सा प्रेम भी बोलते हैं ना, प्रेम भी नहीं करते थे उसके घर वाले। अछूत के जैसे बर्तन उसको दे देते हैं, बहुत काम करवाते थे। प्रतीक के घर में चांदनी के शादी होने से पहले 2 दाई काम करते थे। जैसे ही प्रतीक ने चांदनी से शादी करके घर में लाया, दोनों दाई को हटा दिया, मना कर दिया कि नहीं आना है।
हमारे घर में आ गई है दाई, जो 4 दाई के साथ 4 दाई का काम अकेले कर लेगी। चांदनी के घर वालों का कहना था कि प्रतीक ऐसे डिमांड करता था जैसे कि उसने हमारे घर वालों को नौकरी पर रखा हो। हम उसके यानी कि प्रतीक चांदनी के घर वालों का मालिक है और उससे पैसा मंगवाता था। मैं आपको बता दूं कि चांदनी के घर वालों का कहना है कि शादी के कपड़ा के लिए उसने 38,000 रुपये मांगा था। बोल रहा है कि मेरे को मेरा शादी का कपड़ा के लिए मेरे को 38,000 रुपया दो भैया, मेरा जो कपड़ा होगा 38,000 का होगा। और चांदनी के पिताजी ने जैसे कपड़ा का पैसा 21,000 रुपया उसके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किए ऑनलाइन, तो पता है क्या बोल रहा है? जज है, सब क्राइम देखते आ रहा है, करते आ रहा है। तो उसने बोला कि चांदनी को फ़ोन करके बोलता है कि तुम्हारे पापा किस बिहाफ पे मेरे अकाउंट पे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र किए? फंसाना चाहते हो हमें तुम लोग ऑनलाइन पैसा भेज करके? इससे ऐसे अगर बातें आपके घर में भी चले शादी से पहले तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ता बन नहीं रहा है, आप ज़बरदस्ती इसको बना रहे हैं और ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये समझना होगा हमें। इस वीडियो को समझ करके आप इसको निगेटिविटी में मत लीजिए, क्राइम वीडियो मत देखिए कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बिहार में आज क्या हो रहा है। इससे सीखिए, समझिए। समझते रहेंगे तो आपके घर में ऐसी घटना नहीं होगी। और मैं ना आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटना बंद हो, ये ना हो, तो आपको हमारे साथ आना पड़ेगा। इस वीडियो को पूरा बिहार में फैलाना पड़ेगा कि फिर से ये जो वीडियो अभी घटना हुई है ये दोबारा ना हो। और इसको इतना फैलाइए, इसको इतना वीडियो को फैला दीजिए कि जो प्रतीक है, जज है, जो भगवान जिसको अभी हम लोग मानते हैं, ये इसको बहुत जल्द फांसी मिले। और कुछ नहीं, फांसी। क्या लगता है अगर ये जज अभी भी अगर ये बच जाता है, किसी भी अपने ये बहुत सारा कानून जानता है, बच भी जाएगा, तो क्या लगता है अगर फिर ये जज के पद पे रहेगा तो ये जो न्याय करेगा वो आपको उचित करेगा? न्याय क्या लगता है आपको करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए भैया आपको मैं बोल रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं ना, जल्द से जल्द हो सके तो इसको इतना फैला दीजिए। हमारे इस वीडियो को नीतीश कुमार के पास भी भेजिए, जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास भेजिए, ताकि उनको भी देख करके लगे कि नहीं, इसको ये जो जज है ये अपने लेवल पे जो घमंड कर रहा है ना, ये चकनाचूर हो जाए और इसको पता चल जाए कि जो अन्याय करता है उसका जगह मिट्टी में ही होता है। आप जल्द से जल्द इस वीडियो को मतलब ऐसे फैलाइए, पूरा आग की तरह फैलाइए। मैं तो यही बोलूँगा आपसे। बाकी जय हिंद।